ओम शांति। अंतिम समय के 8 प्रश्न कौन से, 8 पेपर कौन से होंगे? अंतिम समय में हमारे सामने कौन कौन सी पेपर सामने आएंगे, हमें किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, वो बाबा ने स्पष्ट किया है और हमें साफ साफ बतलाया है। अंतिम समय में हमारे सामने क्या क्या होगा, हर एक को किन किन परीक्षाओं में पास होना पड़ेगा, हर एक को किन किन पेपर से गुजरना पड़ेगा, तो बाबा ने वो अभी से बता दिया है। और दुनिया वालों की परीक्षा में और हमारी परीक्षा में यही अंतर है, क्योंकि बाप ही हमारा टीचर है और उसने सब कुछ पहले ही से बता दिया है और अभी से बता दिया है कि क्या क्या पेपर होंगे। और उसने ये बताने के साथ साथ पास होने की विधि भी बता दी है बाबा ने कि उन पेपर्स में कैसे पास होंगे। तो पुरुषार्थ करते हैं तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। पढ़ाने वाला ऊंच, प्राप्ति भी ऊंच, तो पेपर तो देना पड़ेगा। बिना पेपर दिए तो पद की प्राप्ति नहीं होगी, और पद भी कितना ऊंचा है तो पेपर भी ऊंचा होगा। आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं उनका पेपर तो बहुत कड़ा होता है, बहुत थोड़े पास होते हैं। तो विश्व का मालिक बनना है तो पेपर भी तो कड़ा आएगा ना। बाबा की पढ़ाई का पेपर बहुत बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि बनना है विश्व का मालिक। अगर रोएंगे, डरेंगे तो फेल हो जाएंगे। उसके लिए बाबा कहते हैं लंबे काल का अभ्यास चाहिए। तो कौन से पेपर, कौन सी परीक्षाएं हमारे सामने आएंगी, तो ये पूरा जरूर सुनना बाबा की क्लास। और उसकी बाबा ने विधि भी बताई है अभी से। तो अभी से हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम हाय हाय करेंगे, डरेंगे, तो क्या हाल होगा हमारा। तो बाबा कहते हैं कि एक क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, ऐसी ऐसी परीक्षाएं, पेपर्स हमारे सामने आएंगे। अगर फेल हो गए तो फिर सजा खाएंगे और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि अंत में तो बाबा ने कहा है दुखों के पहाड़ गिरेंगे और ये पेपर सर्व ब्राह्मणों के पास आएंगे। तो सबसे जो पहला पेपर आएंगे वो 5 विकार अर्थात माया के द्वारा। जो 5 विकार है ना हमारे ऊपर, वो हर एक के अंदर से निकलेंगे। जो बाकी रह गया है जिसके अंदर, वो पहले निकलेगा। तो माया भी तंग करेगी। तो क्या करना है, जितना जितना हम अशरीरी भाव की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्वयं स्वरूप में रहेंगे, माया से सेफ रहेंगे, माया हमारी जो हमारा बाल भी बांका वापस नहीं कर पाएगी। क्योंकि जब हम आत्मा परमधाम में हैं, अपनी आत्म स्थिति में स्थित हैं, तो वहाँ माया नहीं होती। तो आज शरीरी भव का हम जितना अभ्यास करेंगे उतना माया जीत बनेंगी। फिर दूसरा, जितना हम अपना अनादि और आदि स्वरूप में स्थित करते जाएंगे, इमर्ज करते जाएंगे, उतनी ये द्वापर के संस्कार इमर्ज होंगे। संस्कार खत्म नहीं होते हैं, मर्ज इमर्ज का खेल होता है। देवान खत्म संपूर्ण रीति से खत्म हो जाएंगे और देवी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। तीसरा, मर्जी व जीवन में स्थित रहेंगे। हम ब्राह्मण हैं, हम ब्रह्मा कुमार हैं, शूद्रपन के कोई संस्कार हमारे अंदर ना हो, उस स्मृति में रहेंगे, उतना माया जीत बनेंगे। देवताओं के संस्कार तो सतो प्रधान प्राकृतिक से होते हैं ना, तो ये 3 होंगे। तो 5 विकार हमारे में जरा भी नहीं होंगे, क्योंकि नहीं तो 5 विकार, अगर थोड़ा भी विकार का कोई भी अंश रहा हुआ है, वो सबसे पहले हमारे सामने आएगा, क्योंकि वो ही लूज पॉइंट होगा। और जो लूज पॉइंट होता है वहीं से माया का प्रवेश होता है। फिर दूसरा है 5 तत्व प्रकृति के द्वारा पेपर। फुल फोर्स में आएंगे। 5 तत्व जो होते हैं अपना फुल फोर्स दिखाएंगे। जैसे कोई युद्ध करता है तो अंत का सीन बहुत भयानक होता है, उसी समय हार और जीत का खेल होता है। फुल फोर्स में दोनों तरफ से आएंगे, बाढ़ आएगी, भूकंप आएंगे, बहुत पानी होगा, लेकिन पानी पीने के लायक नहीं होगा। एक ही बात भी अंडरलाइन करना, पानी बहुत होगा लेकिन पीने लायक नहीं होगा।
तो ये सब प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो अपना जलवा दिखाएगी। लेकिन बाबा कहते अगर आप योग युक्त रहेंगे अभी से, तो प्रकृति हमारी दासी बन जाएगी, सहयोगी बन जाएगी। अभी से अभ्यास बढ़ाना है। बाबा हमारा रक्षक है। अंत के समय में बाबा भी हमारी रक्षा करेगा। लेकिन बाबा कब करेगा? बाबा ने कहा है जब अभी से हमको अभ्यास करेंगे, नहीं तो बाबा भी अंत में धर्मराज बन जाएगा। जिसकी जैसी स्थिति होगी वैसी परिस्थिति। अगर हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो प्रकृति हमें जरा भी दुख नहीं देगी, उल्टा हमें सुख देगी। जैसे देखो, भूकंप दूसरों को दुख देगा, हमें सुख देगा। ब्राह्मण के सिवाय प्रकृति सबको दुख देगी। अगर हमारे अंदर गलत विचार नहीं होंगे, अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अगर हमारे अंदर योग और पवित्रता का बल होगा, शुभ विचारों द्वारा प्रकृति को पावन बनाएंगे, पवित्र बनेंगे और प्रकृति को भी पवित्र बनाएंगे, तो प्रकृति हमें सुख देगी। आपको पता है ना कि अगर कहीं भूकंप आता है और कई जगह मैंने आपने देखा है कि भूकंप आया, आसपास के बिल्डिंग गिर गई, सबके बिल्डिंग गिर गए, एक हमारे बाबा का घर बच गया, उसमें एक क्रैक भी नहीं आया। सोचो प्रकृति हमको कितना सहयोग देती है। तो जो क्लास करने आते थे बाबा के घर में, उनके परिवार भी खत्म हो गए, बाबा के बच्चों को कुछ नहीं हुआ। इतना प्रकृति हमको सुख देगी। जिनके मकान गिरे, सेंटर पर भी रहे, और जितना समय रहे उतना समय ब्रह्मा भोजन भी मिला। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि हमारे तो सब चले गए, लेकिन आप तो बच गए ना। तो 3 टाइम ब्रह्मा भोजन उनको देते थे। तो प्रकृति इतनी मदद हमारी करेगी, ये तो होना ही है। बाबा ने कहा ऐसी स्थिति कब आएगी जब एक बाप दूसरा ना कोई, कुछ भी हो जाए बाबा के सिवाय कुछ याद ना आए। 3 कदम की दूरी पर सब कुछ होगा, लेकिन बाबा का सेंटर, बाबा का घर सेफ होगा। ये है बाबा की निरंतर याद का परिणाम, याद का बल। जैसे बाबा ने कहा बिल्ली के पुंगरे, है ना। तो तीसरा है प्रकृति के द्वारा बने हुए साधन, इनके भी पेपर आएंगे। शरीर हमारा 5 तत्व का बना है, तो उसका भी पेपर आएगा, क्योंकि 5 तत्व से बना है। तो पता है या तो अंत में पीने का पानी नहीं होगा, या होगा तो जहरीला होगा, खाने लायक कुछ नहीं होगा। तो क्या करेंगे उस टाइम? कैसे शरीर चलाएंगे? बिना खाए पिए बिना। तो बाबा ने कहा इस पेपर को भी पार करना है। अगर आप प्रैक्टिस करके देखो, आप बाबा की याद में रहेंगे, अष्ट शक्तियां आपके पास इमर्ज होंगी, किसी ना किसी रूप से प्राप्ति आपको अवश्य कराएंगी। जैसे सन्यासी गुफा में छिपकर बैठते हैं, तपस्या करते हैं, तो लोग किसी ना किसी प्रकार से उनको सब कुछ देकर आते हैं। तो परमात्मा बाबा के हम बच्चे, योगी बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं उनको मिलेगा। जो बाबा के योगी बच्चे हैं, बाबा कहते हैं उनको क्या नहीं मिलेगा। अगर तपस्या करते हैं तो अवश्य मिलेगा। बाबा ने कहा अंत में कुछ मिले ना मिले, लेकिन तुमको अंत तक दाल रोटी जरूर मिलेगी। लेकिन अगर निरंतर योग है तो आपकी अंत की स्थिति कैसी होगी? अशरीरी होगी। इस शरीर से गए कि गए, इस स्थिति में रहेंगे तो भूख प्यास से न्यारे हो जाएंगे। जैसे सन्यासी बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं ना, ऐसे बाबा के बच्चे भूख प्यास से न्यारे हो जाएंगे। और अंत में विश्व की सेवा भी चलनी होगी, तो बहुत आत्माएं आप बच्चों के पास, बाबा के बच्चों के पास मदद लेने आएंगी। बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति का अनुभव करेंगे तो कुछ भी भूख प्यास की आपको अनुभूति नहीं होगी। बाबा अंत में सब साक्षात्कार कराएगा। जैसे मीरा ने जहर पिया तो क्या हुआ? एक श्री कृष्ण की याद में खोई हुई थी, तो
जहर भी अमृत बन गया, ये तो सबने देखा है ना। तो आप भी बाबा के बच्चे, आप परमात्मा की संतान हो। एक बार इस यज्ञ में बैगरी पाठ था, तो कोई कोई सब्जी कड़वी हो जाती थी, सब्जी बन गई कड़वी बन गई, टेस्ट किया तो कड़वी। अब बाबा को, साकार बाबा को बुलाया, साकार बाबा ने थोड़ी देर दृष्टि दी और सारी सब्जी में से कड़वाहट निकल गई। ये है योगी तू आत्मा। और चौथा है लौकिक संबंधियों के द्वारा पेपर अंत में आएगा, हर एक को अपने कर्मों का फल तो चुकता करना पड़ेगा। परम धाम तो जाना है, लेकिन जो कहना नहीं मानते हैं ना, तो कर्मों का बोझा उठाना ही पड़ेगा। अंत में हर एक को हमारे सामने हमारे माँ बाप भाई बहन त्राही त्राही करेंगे, हाय हाय करेंगे, बचाओ बचाओ करेंगे, क्योंकि उनके कर्मों का फल है। एक तरफ यह हालत और एक तरफ अपनी आंखों के सामने मारकाट हो गई अपने संबंधियों की, लेकिन आपका कुछ नहीं होगा। आपको कोई मारने के लिए आएगा, आप बाबा की याद में रहोगे, आप उनको 100 दिखाई देंगे, किसी किसी को आपका शरीर ही नहीं दिखाई देगा। सबको मारेंगे लेकिन आपको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपको उस टाइम क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति चाहिए। जब असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, जब असुर बाण छोड़ते हैं तो चक्र घूमता है, जब ना लाइट का चक्र घूमता है, तो ऐसे ही हमारे सामने लाइट का चक्र घूमता रहेगा, कवच बना रहेगा। जितनी देर बाबा की याद में रहेंगे यही चक्र चलता रहेगा, यही कवच हमारी सेफ्टी का साधन रहेगा। अगर जरा भी लौकिक संबंधियों की याद आई कि हाय वो मर रहे हैं, तो उस समय वो लाइट का चक्र भी हमारा गायब हो जाएगा और हम भी साधारण व्यक्ति की तरह रह जाएंगे। कर्मों का खाता रह गया है, वो हिसाब किताब चुकतू करेंगे। तो क्या करना है? बाबा की याद में रहना है, सर्व संबंध बाप से जोड़ देना है, तो पेपर में पास। फिर 5वां है ब्राह्मण आत्माओं से। अंत में है ना, ब्राह्मणों से ईर्षा होती है थोड़ी, इसको मान दिया, सम्मान दिया और इनको सेवा दी, तो बाबा कहता लास्ट में ये सब कुछ बाहर आएगा। तो आपको क्या करना है? हर एक के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी। कोई गाली भी दे तो भी शुभ भावना, शुभ कामना रखनी, क्योंकि हर एक का पार्ट है अपना अपना, क्योंकि वो कहेंगे उनसे तो वो मानेंगे नहीं, और जब हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो वो परिवर्तन हो जाएंगे। तो बाबा कहना इस आत्मा का भी कल्याण करो, ये आत्मा भी आपसे वर्षा ले, ये आत्मा भी सुखदायी बन जाए। ब्राह्मणों द्वारा भी पेपर आएगा। अंत में तो जो भी आपके अंदर छुपा होगा वो सब बाहर निकलना है। फिर 6वां है शारीरिक कर्म भोग। शरीर छूटेगा, सहन नहीं होगा, दर्द होगा, कष्ट होगा। ऐसे समय में दर्द में आत्मा की दर्द की फीलिंग रहेगी, शरीर छूटेगा, सहन नहीं होगा। ऐसे टाइम पर दर्द की फीलिंग, अंतमति सुगति होगी। ब्रह्मा बाबा को पूछा अंत में आपकी क्या स्थिति थी, तो उन्होंने कहा एक आत्मा शरीर छोड़ रही थी, आत्मा मस्तक से उतर रही थी और आत्मा पैर से अंगूठे तक गई, पैर के अंगूठे तक गई और अंगूठे से मस्तक में चली गई और धीरे धीरे दर्द समाप्त हो गया। दादी के हाथ में शक्ति प्रदान किया। और तीसरा कहा कर्म भोग, और फिर उस पर विजय पाया और साक्षी होकर बाबा ने देखा और बाबा की याद में आत्मिक स्थिति में रहे तो दर्द भूल गया और आत्मा शांत स्वरूप होकर के चली गई। शरीर से डिटैच होने का अभ्यास हुआ ना। फिर 7वां है एविल सॉल। एक एक के अंदर 4-4 आत्माएं घुस जाएंगी। कब घुसेंगी? जब पवित्रता का बल नहीं होगा, बाबा की याद का बल नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी आत्माएं शरीर छोड़ेंगी तो शरीर नहीं मिलेगा उनको। तो जो कमजोर आत्माएं होंगी उनके अंदर वो प्रवेश करेंगी, बाकी और किसी के अंदर घुसेगी नहीं, क्योंकि ताकतवर जो सोल होगी उसके अंदर वो
प्रवेश नहीं कर पाएंगी, जो ताकतवर सोल होगी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी, क्योंकि सुप्रीम सोल के साथ में कोई टिकेगा क्या? जो बाबा के साथ कंबाइंड होगा उसके अंदर कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो हमें पवित्रता का बल रखना है। नहीं तो आज भी किसी किसी के अंदर, एक जगह प्रैक्टिकल में एक भाई था, उसके अंदर इविल सोल प्रवेश कर गई और एक बहन ने, दीदी ने सेंटर पर वो लेके गए उसको, तो बाबा के कमरे में बैठाया। तो वो कहता नहीं नहीं मुझे यहाँ नहीं बैठाओ, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती हूँ और मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा और मुझे बाहर निकलने दो, जाने दो। तो वो उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, तो आप यहाँ बैठो, आप तो अच्छे बच्चे हो। तो वो कहते नहीं नहीं मैं तो शैतान हूँ, आप भगवान के बच्चे हो और मैं इनके सामने टिक नहीं सकती हूँ। तो माना बाबा के सामने आज भी इविल सोल टिकती नहीं है। तो अंत में हमें पवित्रता का बल चाहिए। और अंत में 8वीं गंदी दृष्टि वाले, गंदी दृष्टि और वृत्ति वाले हमारे सामने आएंगे। उसके अंदर गंदे विचार होंगे और हमको वो मारने के लिए आएंगे। लेकिन आपकी स्थिति अगर स्वस्थ स्थिति में होंगी, श्रेष्ठ स्थिति होगी, शिव शक्ति कंबाइंड होंगे, तो 10 लोगों को भी आप 100 व्यक्ति देखेंगे, या तो आप उनको देखेंगे ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा और सबको मार देंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। आज भी बाबा के बच्चे के पास कोई परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति मारने आता, कुछ करता है, और जो स्व स्थिति में शिव शक्ति का माइंड रहते हैं, तो आज भी कोई ना कोई उनके सामने ऐसा साक्षात्कार हो जाता है, और जो वो आत्मा बाबा के बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, क्योंकि पुण्य का बल उनके साथ में है, पवित्रता का बल उनके साथ में रहता है। उनके नज़दीक भी कोई फटक नहीं सकता है, इतना अपने अंदर शक्ति भरनी है। बाबा ने कहा अंत में नज़र से निहाल कर देना है। जिस पर नज़र पड़ेगी वो नज़र से निहाल हो जाए, दुख दर्द भूल जाए, ऐसी अपने अंदर शक्ति भरनी है और मास्टर दुख हरता सुख करता बनना है। इसलिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए। अच्छा, ओम शांति।